रसूल अता फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही, जो इन पर आयात को तिलावत करते हैं, वो युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन कब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। अब बंदे खुली गुमराही में थे तो अल्लाह ताला ने नूर वाले नबी को भेजकर ना सिर्फ ज़ाहरी अंधेरों को ख़त्म किया, बल्कि कुफर और शिरक के अंधेरों को भी ख़त्म फरमा दिया। इंसान इतना बड़ा गुमराह हो गया था कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वो आगे कभी पत्थरों के आगे सजदा रेज़ है, कभी वो दरख्तों के आगे सजदा रेज़ है, कभी उसकी पेशानी आग के सामने झुकती थी, कभी अपने ही हाथों से पत्थर और मूर्तियों को तराशा और फिर उसके आगे उसको माबूद बना लिया। कभी तीन खुदाओं का अकीदा जो है वो लिए ये दुनिया कुफर की गुमराही में फिर रही थी। आप अंदाज़ा लगा लें, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हैं और अपना वाक़या बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़माना जाहलियत के दो वाक़यात जब मेरे जहन में आते हैं, एक वाक़या आता है तो मेरी हंसी जो है वो नहीं रुकती, और दूसरा वाक़या जब मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू नहीं थमते। वो क्या वाक़या भाई? या रसूल अल्लाह, मैं एक सफ़र पर जाने का इरादा रखता था, तो मैंने कहा क्यों ना कोई पत्थर भी साथ बुत ले लूं, रास्ते में उसकी इबादत भी, पूजा पाठ भी चलती रहेगी और सफ़र भी होता रहेगा। सफ़र को, सामान को जो सफ़र में ले जाना था उसको उठाया तो वो काफ़ी मुझे बोझल महसूस हुआ, उसका वज़न ज़्यादा था। लिहाजा मैंने कहा कि अब तो मैं अपने खुदा के वज़न को भी नहीं उठा सकूंगा, तो लिहाजा मैंने आटा, जौ, सत्तू वगैरह उनका एक माबूद तराशा, फिर उसको खुश्क किया कि मज़ीद वो कम हो जाए उसका वज़न। अब मैं रास्ते में सफ़र करता रहा, कुछ सामान खुर्दो नोश का वो भी मैंने साथ लिया हुआ था। अब रास्ता कठिन हो गया, वक़्त ज़्यादा लग गया था, मेरे पास और खाने को कुछ भी नहीं, तो मैंने वही माबूद के वो सत्तू, आटे और जौ का था, मैंने उसको पत्थर पर रख के कूटा, उसका जो है वो खाना तैयार किया। तो हंसी मुझे इस बात पे आती है कि वो कैसा खुदा था कि जिसको मैंने खाया, मैदे में गया और फिर गंदगी के ढेर पे डाल दिया। हम इतने जाहल थे। अल्लाह फरमा रहा है, व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन, महबूब आपकी आमद से पहले ये खुली गुमराही में थे कि हम अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर, बुत
उन्हीं के आगे सजदा रेज़ थे। कितनी बड़ी गुमराही होगी कि चलते पानी को देखा माबूद बना लिया, दरख्तों को माबूद बनाया, चमकते सूरज को माबूद बनाया, चांद को माबूद बनाया, सितारों को। आप कुरान पढ़े तो हैरत दंग रह जाती है कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। जानवरों को, अभी गाय को, हमारे कई पड़ोसी मुल्क में गाय को भी माबूद का दर्जा दिया जाता है, और माज़अल्लाह उसका पेशाब भी ये पीते हैं। तो इंसान इतनी खुली गुमराही में था, तो मेरे महबूब ने करम कहा जिन्हें तुम महबूद समझते हो वो तो मेरे खिलौने हैं। कभी सूरज को असर के वक्त पे पलटा के साबित किया, कभी चांद तोड़ और जोड़ कर साबित किया, और कभी दरख्तों को हाजिर खिदमत करके, और कभी जो है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली से पानी निकाल कर, और कभी लुआबे दहन डाल कर कहा जिन्हें तुम माबूद समझते हो ये तो एक अल्लाह के बंदे के ताबे है। माबूद वो है जो अंबिया का भी माबूद है, औलिया का माबूद है, वो सितारों का भी रब है, वो चांद सितारों सूरज तमाम का रब है। तो फरमाया महबूब ये तो खुली गुमराही में थे, जब तेरे चेहरे बद्दुहा को देखा, तेरी जुल्फ को देखा, तेरे नालाने पाक को देखा, तो हमने अब इन्हें गुमराह नहीं रहने दिया, बल्कि ये हिदायत के सितारे बनकर लोगों को हिदायत करने पे कामयाब हो गए। अब अल्लाह फरमाता है व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिल मुबीन, ये तो खुली गुमराही में थे। हजरत दाहिया बड़े खूबसूरत थे, सरदार थे, और इनके जेरे असर 700 अफराद का कबीला था। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके लिए दुआ मांगा करते थे, ऐ मालिक दहिया कल्बी को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। एक वो वक़्त था कि दहिया कल्बी ने 70 बच्चियां अपने हाथों से जिंदा दरगोर की, बेटी भी। सरदार थे तो था कि अगर ये ईमान ले आएंगे तो इनकी वजह से मजीद 700 लोग भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अब हजरत दाहिया कल्बी पर जब इस्लाम का असर हुआ, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो थी वो रंग ले आई। तो जब ये घर से इस्लाम लाने के लिए चले, उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भी भेज दिया, और उन्होंने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दे दी कि दहिया मोम हो गए हैं और वो कलमा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो दहिया जब महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो आपने उनकी इज्जत के लिए अपनी चादर को बिछा दिया, लेकिन उन्होंने अदब किया, चादर पे बैठे नहीं, उनको इकट्ठा किया, गोया चूमा आंखों से लगाया, सर पे रखा और कहा हुजूर मैं इतनी बेअदबी नहीं कर सकता कि आपकी चादर हो और मैं ऊपर बैठ जाऊं। तो मेरे महबूब को पता तो था, तो फरमाया दहिया सुनाओ कैसे आना हुआ। कहा या रसूलल्लाह आज मैं कलमा पढ़ने आया हूं। लेकिन बैठ गए, रोने लग पड़े, इतना रोए कि महबूब की आंखों में भी आंसू आ गए, और साथ साथ जो असहाबे रसूल बैठे थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। रोते क्यों हो? कहा या रसूलल्लाह मैं गुनाह बड़े अजीब करके आया। सरदार था, सफर पर था, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। जब मैं घर आया तो बेटी ने जन्म दिया। बेटी क्या थी? वो तो मेरे लिए सांप थी। मेरा ओहदा, मेरा मनसब
ये तकाजा नहीं करता था। क्यों? मैं लोगों की 70 बेटियां अपने हाथों से दफना चुका था। मरी बेटियां नहीं, जिंदा बेटियां दरगोर कर चुका था, दफना चुका था। लेकिन मां जो थी वो उससे बड़ी मोहब्बत करती थी। अब मैं सालों बाद वापस आया, बेटी बड़ी हो चुकी थी, तो उसने बाप का प्यार भी उस बच्ची के सीने में उंडेला था। अब जो आते बच्ची लिपटती, प्यार करती, तो वो बीवी पे गुस्सा होते कि एक तो तूने सांप को जन्म दिया है और दूसरा ये आगे से नखरे भी करती है। तो खुद अपनी बेटी को ले गए। तो जब ये वाकया सुना रहे हैं ना, तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं गड्ढा खोदता था तो मुझे पसीना आता था, मेरी बेटी अपने दुपट्टे से मेरा पसीना साफ करती और मुझे कहती थी कि अब्बा अब क्यों मुशक्कत कर रहे हैं। उसे क्या पता था इसकी मुशक्कत खत्म हो जानी है, आगे मेरी मुशक्कत शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा खोदा तो वो आगे गड्ढा देखने के लिए गई, तो मैंने पीछे से धक्का दिया और ऊपर मट्टी डालना शुरू की। वो नन्हे हाथों से सहारा तलाश करती रही। तो मैं इतना सफाक दिल था कि मैंने उसको मट्टी में डालकर गड्ढे में जिंदा जो है वो दफन कर दिया। आज जब मैं आपके पास आया हूं तो वो बच्ची की चीखें मुझे सुनाई देती हैं। अब इतना दर्द भरा लहजा था कि मेरे महबूब ने फरमाया अच्छा दोबारा सुनाओ। जब दोबारा बात सुनाई तो या रसूलल्लाह मैं क्या करूं, वो गुनाह मुझे चैन नहीं लेने देते। तो फौरी अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया महबूब इन्हें बता दो कि जब इसने कलमा पढ़ लिया है, आपके पास आने की बरकत की वजह से अल्लाह ने इसके वो गुनाह भी माफ फरमा दिए हैं। तो भाई दुनिया अंधेरी जुल्मत था। अपने बाप को, अपनी मां को मेलों में बेचा जाता था, बाप को पहाड़ों के ऊपर फेंक दिया जाता था। वो सिसक सिसक कर, रो रो के, तड़प तड़प कर अपनी जानें जो है वो जाया कर देते थे।